अभी मैं किसी पार्टी की तरफ मुखातिब नहीं होना चाहता। मैं चाहूँगा कि पार्टियाँ भी, मैं जिस तरह से पार्टियों का दिल जीता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पार्टियाँ भी हमारी दिल जीत लें। पार्टी जब दिल जीत लेगी तो मैं पार्टी के साथ रहूँगा। भविष्य की मैं जिस साल गया था जेएनयू में, उस साल हम लोगों ने इतिहास रचा था। मैं उस वक्त ऑफिस सेक्रेटरी बन गया था प्रथम वर्ष में ही, और वह भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है कि फर्स्ट ईयर में मैं ऑफिस सेक्रेटरी बना था। और यह भी एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस साल मैं गया हूँ, उस साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहला विद्यार्थी परिषद का परचम एक वोट से हम लोग जीते थे, और यह उसी साल का मिसाल है। नमस्कार, मैं आशुतोष। लगातार बिहार विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार थे, उनसे आपको लगातार मिलाने की हमारी कोशिश थी और अब चुनाव हो गए हैं। उसके बाद भी जो अलग कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि पिछली बार हमने लोजपा के इकलौते विधायक साहब से मुलाकात कराई, तो इस बार हम बिहार में इस चुनाव में इकलौते निर्दलीय विधायक जो जीत कर आए हैं, सुमित सिंह जी के आवास में हैं और पटना में हैं, तो उनसे बातचीत कराने की कोशिश थी। तो सुमित सिंह जी, एक तरीके से आपके दादाजी विधायक रहे, आपके पिताजी जदयू में रहे, आप खुद भी जेएमएम में विधायक रहे 2010 में। ऐसा क्या हुआ इस बार की निर्दलीय लड़ने की बारी आ गई और ज़रूरत पड़ गई? देखिए, परिस्थिति की वजह से सब कुछ होता है। राजनीति में ये नहीं कह सकते कि सब कुछ फिक्स है। परिस्थिति सब कुछ तय करती है कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो जदयू से आपकी निकटता है, तो इस बार कहा, मतलब कल जो वोट हुआ आपको स्पीकर का, वहाँ पर आपने किस तरफ से, मतलब जदयू की तरफ से आपको कॉल आया था कि आप दीजिए, या फिर भाजपा की तरफ से, या फिर आपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी? हमने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, और हमने बताया भी कि वो हमारे पड़ोसी हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार हैं श्री विजय कुमार सिन्हा जी, वो हमारे पड़ोसी, और एक संबंध भी हम लोगों का बहुत अच्छा है, बड़े भाई छोटे भाई का। इस नाते भी हमने उनको अपना सहयोग दिया, और पड़ोस के जिला होने के नाते विकास भी हमारा होना है, यह सोच कर भी हमने अपना मतदान किया। चकाई विधानसभा क्षेत्र, ऐसे बात किया जाए तो बिहार में के लिए उतना पॉपुलर नहीं है, बहुत साइड में पड़ता है, झारखंड से सटता है, जमुई क्षेत्र का है। वहाँ के लिए आपने अब कमिटमेंट फॉर चकाई टाइप का एक शुरू किया कैंपेन, वो क्या है? देखिए, हमने एक नारा दिया वहाँ पे, चकाई बने चंडीगढ़, और सारी संभावनाएं हैं वहाँ पे। वहाँ पे जैसे जो सिंचाई की योजना है, और वहाँ की जो बनावट है, वो इतनी खूबसूरत है, इतना रमणीक है। अगर पर्यटन को वहाँ बढ़ावा दिया जाए, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा जो आप देखने के लिए कहीं बाहर पैसा खर्च करके टिकट कटवा के जाते हो। अब आपसे पुरानी बात कही जाए, आपकी जैसे शिक्षा पता चली कि जेएनयू में आप पढ़े हैं, वहाँ पर भी आप छात्र राजनीति में रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, छात्र राजनीति में जाने के बाद वहाँ पे जो हमारे जो साथी थे बिहार से, झारखंड से, और अन्य पूरे प्रदेश से, देश भर के तमाम प्रदेश से वहाँ पे लोग आते हैं। तो वहाँ पे उन सबसे जो हमारे जो सहयोगी बने, उसमें हमारी पैठ बनते गई, और धीरे धीरे एक छात्र राजनीति में मेरी शुरुआत होती गई। वहाँ पर किस पार्टी से जुड़े रहे? जैसे जेएनयू माना जाता है लेफ्ट का किला है, वहाँ पर किधर गए थे आप? मैं जिस साल गया था जेएनयू में, उस साल हम लोगों ने इतिहास रचा था। मैं उस वक्त ऑफिस सेक्रेटरी बन गया था प्रथम वर्ष में ही, और वह भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है कि फर्स्ट ईयर में मैं ऑफिस सेक्रेटरी बना था। और यह भी एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस साल मैं गया हूँ, उस साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहला विद्यार्थी परिषद का परचम एक वोट से हम लोग जीते थे, और यह उसी साल का मिसाल है। इस साल भी आपको केवल 583 वोट से विजय प्राप्त हुआ, तो कितना टफ ये फाइट था? 654। तो कितना टफ फाइट रहा, क्योंकि आपको किसी भी पार्टी का नहीं होना, बहुत लोग कह रहे थे, एक तरीके से मैंने कहीं आर्टिकल भी पढ़ा, वहां पर जैसे आप कह रहे थे, आपको लग रहा था आपका कैडर नहीं है, उसे कुछ प्रूफ करने की कोशिश आप कर रहे थे, किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये प्रूफ तो करना ज़रूरी था। ये किसी को दिखाना नहीं, पहले अपने आप में प्रूफ करना था कि हमने जो मेहनत किया है, और जो भरोसे की नींव हमारे पूर्वजों ने रखी थी, वो भरोसा आज भी वहाँ के लोगों का है कि नहीं। देखिए, ये भी हो सकता था कि मैं चुनाव नहीं लड़ता। मेरा भी फैसला यही था, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला था, लेकिन वहाँ की जनता ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। और आपने मेरे पूर्व में भी सारे क्लिप को देखा होगा कि चुनाव लड़ने से पूर्व और नॉमिनेशन करने के 3 दिन के बाद तक मैं लोगों से पूछता रहा हूँ कि क्या मैं चुनाव लड़ूँ, और जब उनका आदेश मिला है कि मैं चुनाव लड़ूँ, तो मैं चुनाव लड़ गया। अब आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि 5 साल निर्दलीय रहना, और मान लीजिए बहुत लोग चाहते हैं सरकार का हिस्सा रहे, कोई मंत्री पद मिले, कोई काम मिले, ताकि सरकार के भीतर रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आने वाले 5 साल में आप क्या किसी पार्टी से, जदयू से जुड़ने वाले हैं या भाजपा से जुड़ने वाले हैं, किस तरफ फिलहाल जाए? फिलहाल मैं अभी अपने क्षेत्र, अपने ज़िले का काम करना चाहता हूँ।
अभी मैं किसी पार्टी की तरफ मुखातिब नहीं होना चाहता। मैं चाहूँगा कि पार्टियाँ भी, मैं जिस तरह से पार्टियों का दिल जीता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पार्टियाँ भी हमारी दिल जीत ले। पार्टी जब दिल जीत लेगी तो मैं पार्टी के साथ रहूँगा। भविष्य की राजनीतिक योजनाएं क्या है? मतलब कुछ और बड़ा सोच रहे हैं? पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, एकदम बिहार के ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर एक तरीके से बिहार अंत होता है, जहां किसी की नज़र नहीं जाती है। क्या सोच रहे हैं? कुछ बड़ा सोच रहे हैं? असत्य और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करूँगा, बस मेरी यही सोच है। अभी हम आपके घर पे थे तो बड़ा ही यूनिक दिखा कि एक पुलिस की वर्दी में एक आपकी तस्वीर दिखी, तो हम लोग बहुत चौंक गए कि ये तस्वीर कैसी है, कहाँ की है, किस वजह से है। तो हम लोगों को समझ में आने आया नहीं, ये क्या मामला है? ये लौरिया के विधायक हुआ करते हैं विनय बिहारी, हमारे बड़े भाई हैं, और वो भोजपुरी फिल्म भी बनाते हैं, और उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी है, सबसे अधिक संगीत उन्होंने लिखा है। तो वो एक फिल्म बना रहे थे, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, जिसके मुख्य अदा करता है पवन सिंह जी। उस फिल्म में एक रोल था एसपी का, वो एसपी का रोल उन्होंने मुझे करने के लिए दिया था। उस भूमिका को हमने निभाया उस फिल्म में। तो ये थी बड़ी एक अलग कहानी जो आपके सामने लेकर आनी थी, एक विधायक से मिलाना था, जो बड़े ही विरले, मतलब एक तरीके से जिस बार चुनाव जो सीधे दो लड़ाई खेमों में बटा हुआ था, एनडीए और महागठबंधन के बीच, उसके बीच जीत निकाल कर आए हुए सुमित सिंह से आपको हमारी मुलाकात करानी थी, जो हमने आपसे कराई। लगातार और भी जो कैंडिडेट्स हैं जो जीत कर आए हैं, उनसे बातचीत आपको कराते रहेंगे। हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब करें।